हाय गाइस। सो जो बच्चे बोर्ड में एग्ज़ाम करते हैं, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स, अंडरलाइन ना करना, कीवर्ड्स, कोई भी फ्रेज़ ना लिखना और टाइम को मैनेज ना करना, सैंपल पेपर ना करना, पीवाईक्यू ना लगाना एंड टाइम मैनेजमेंट एंड डायग्राम में पेंसिल्स का यूज ना करना. आई एम गोइंग टू बी टेल यू हाउ टू डू all the things in the board exam. So this is Rajneesh and I scored 87% in the board examination, which is not good and not bad at all. So yeah, um, by following these things, I scored that much. So what I'm gonna be tell you in this video. So without wasting any time, let's get start together. So टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास 3 या 4 ही घंटे होते हैं, उसमें आपको 30 से भी ज़्यादा, लिटरली 30 से भी ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करने होते हैं. तो आप सैम्पल पेपर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें और पीवाईक्यू तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सैम्पल पेपर लीजिए, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज़ लीजिए क्वेश्चन पेपर, एंड उसको जैसे हम बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके हिसाब से 3 आवर तुम्हारे पास है, उसके हिसाब से तुम टाइम मैनेज करो कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा सेक्शन तुम्हें पहले करना है, एमसीक्यू कब करने हैं, कितना टाइम देना है किस पेपर को. सो बी अवेयर विथ ऑल दैट स्टफ. सो टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट 3 या 4 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें आपको 30 क्वेश्चंस करने होते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड विथ योर मेंटली, ठीक है, बी प्रिपेयर्ड मेंटली. सो पीवाईक्यू आप सैम्पल पेपर तो लगा ही लेना कि हाँ आपको इतना टाइम मिलेगा, उसमें आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, आप वो कर लेना प्लीज़. सो बच्चे भी ये भी मिस्टेक्स करते हैं कि बस एनसीईआरटी हमने पढ़ ली, सॉरी, हाँ एनसीईआरटी पढ़ ली और हाँ हमारा हो जाएगा. नहीं, एनसीईआरटी से पेपर बनता है माना कि, पर आपको कैसे क्वेश्चंस एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आ जाते हैं, मैं बता दूँ, एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आते हैं तो प्लीज़ पीवाईक्यू ज़रूर लगा लेना एंड सैम्पल पेपर भी कर लेना, क्योंकि सैम्पल बच्चे बहुत ही मिस्टेक करते हैं. सैम्पल पेपर में से आएगा ही नहीं तो मैं करूँ क्यों, ये क्वेश्चन होता है. पर मैं बता दूँ फॉर्मेट वही रहता है उन क्वेश्चनों का, उन क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रहता है. तो आपको पीवाईक्यू एंड सैम्पल पेपर सेकंड थिंग, तो मतलब मोस्ट प्रियोरिटी यही होनी चाहिए आपकी. सो अब हमारा हो चुका है टाइम मैनेजमेंट डन. टाइम मैनेजमेंट आपका हो चुका है, आपको सैम्पल पेपर एंड सबके साथ करके आपको इतना टाइम मैनेज हो जाएगा. अब बात करें पीवाईक्यू भी अब मैंने बता दिया आपको. पीवाईक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू एंड सैम्पल पेपर टू. अब आती है बात अंडरलाइन करने. जैसे कि मैंने कोई भी क्वेश्चंस लिखा, मैंने ये लिखा कि क्वेश्चन था वाई व्हाट इज मैन, यार मेरे को ढंग से क्वेश्चंस भी भूल चुका हूँ. आई एम स्टडिंग इन क्लास 11th राइट नाउ, सो आई जस्ट फॉरगेट द क्वेश्चन, बट या स्टिल मैं कुछ सोचता हूँ रुको. जैसे कि क्वेश्चन है वाई द मैग्नीज था, वाई द मैग्नीज कैप्ट इन द केरोसिन ऑयल. सो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर था कि वो रिएक्ट ना करें. वी स्टोर द मैग्नीशियम इन द केरोसिन ऑयल. No, this was not a question. This question is why we store all the reactive metal in the oil. So हमारा आंसर होना चाहिए था this, like we store all the reactive metals in the oil so that they didn't react with the oxygen and don't form any reaction, then don't proceed any reaction. So हमें अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन जैसे करना है कि डोंट रिएक्ट, कि रिएक्ट ना करें ऑक्सीजन के साथ, डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड विल नॉट एंड देन प्रोसीड नो विल नॉट प्रोसीड एनी रिएक्शन. सो आपको ये, सो आई होप, सॉरी फॉर दैट ये चम्मल वाले ये वाले, बट हाँ मैं बता दूँ आपको अंडरलाइन करना ही करना है. जैसे कि सबसे पहले मैं चेक करूँ तो आपकी मेरे पास आंसर सीट है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, मैंने वही पॉइंट्स लिखे जो मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ. इसमें उल्टा दिखेगा क्योंकि मैं सेल्फी वाले से लिख रहा हूँ. तो जैसे कि आपने आंसर लिखा कि ब्ला 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 ब्ला, ये है मेरा आंसर. जैसे मैंने अभी बताया कि ऑल द मैटर्स आर स्टोर्ड इन ऑयल सो दैट दे विल नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस एंड डोंट प्रोसीड एनी रिएक्शन. ठीक है, मैंने प्रोसीड को अंडरलाइन कर दिया. और सबसे पहले आपका यही देखेंगे कि
मीन क्या है, वो ग्रामेटिकली मिस्टेक आपकी लिटरली नहीं देखने वाले। आप डिडंट लिखो, विल लिखो, ये लिखो, वो लिखो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखो, पर आंसर शुड बी इन गुड वे। ये नहीं कुछ भी हिंदी इंग्लिश लिख दिया कि वो ऐसा होता है, वो ऐसा, या तो मतलब इंग्लिश में ही लिखना, ठीक है। सो देखो, जैसे मैंने अंडरलाइन किया तो सबसे पहले चेक करना, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे कहीं भी आपका अटेंशन, जैसे मैंने ये पेज दिखाया तो सबसे पहले आपका अटेंशन इस लाइन ने खींचा होगा, इस लाइन ने। तो वैसे ही जब कोई भी चेकर होता है, चेक करता है, उसकी अंडरलाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि उसका सबसे पहला ध्यान उस लाइन पे जाता है और वो उसको ही देख के, आपकी कोई अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक की तो उसको ध्यान नहीं देगा, वो उस फ्रेज को देखा कि जो अंडरलाइन आपने किया है वर्ड्स को, और उसमें आपको नंबर्स दे देगा, आपको नंबर दे देगा, दैट्स इट, उसका इतना काम होता है। सो अंडरलाइन हो गया, डन। और कीवर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली यही मेन वर्ड्स, जैसे कि कीवर्ड्स आप समझ रहे हो ना, वही कीवर्ड्स, जैसे कि फिर आ गए यार कीवर्ड, जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा रेस्पिरेशन ही होता है ना, हाँ, जैसे कि हमारा था ट्रैकिया, हम ट्रैकिया के बारे में बात करते हैं, विच इज़ दिस, एंड जो हमारी जो वो होती है ट्रैकिया, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं रिलिक्स की, साउंड वर्क्स की, तो हम उस रिलिक्स को अंडरलाइन कर देंगे, वो कीवर्ड हो गया। अगर उसमें जो पूछा गया कि ये चीज़ बताओ इसके बारे में, तो वो चीज़ हमारी कीवर्ड हो गई, हम उस बारे में बात कर रहे हैं, जो उस बारे में बात में डिफाइन कर रहे हैं उनको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ग्रामेटिकली मिस्टेक जैसे बताया इतना ध्यान नहीं देते हैं वो, तो बी डोंट वेस्ट योर टाइम विथ ऑल दैट स्टफ। और हाँ, सब डायग्राम को पेंसिल से ना बनाना सबसे बड़ी मिस्टेक होता है, कि ये तुम्हारा नंबर काट सकता है। अगर 5 नंबर का आया और आपने पेन से बना दिया कि आपका में भी वो काटते, क्योंकि मेंश की हमारे वो लोग सभी बोलते हैं क्लास में कि इसका इस्तेमाल करना, इसका इस्तेमाल करना, वो जो वो होते हैं टीचर, वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं विथ ऑल दैट स्टफ। सो बी यूज़ योर पेंसिल बाय मी, ठीक है। कंप्लीटेड। बस एक चीज़ इसमें मैंने नहीं लिखी, दैट don't waste your time with in only one question, like you read one question, like the blah 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 question is, and you are thinking what would be the answer for this. I'm thinking. Here you waste your time, and instead of doing all that, just read the second question, जो सा आपको आता है वो कीजिए, and don't waste your time with all this stuff. I hope you like this video. If you hit this, go and hit the like button and subscribe, and don't forget to hit the bell icon. So yeah, and do comment down आपको ये वीडियो कैसी लगी. So thank you for watching. मिलते हैं नई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में. Thank you for watching. एंड आई होप कि अब आप जो मिस्टेक करने वाले थे बोर्ड एग्जामिनेशन में, यू विल नॉट डू ऑल दैट स्टफ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियोस.